अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं नी खान फ्रॉम चैनल एस्ट्रो मोक्षा एक दफ़ा फिर आप सबकी खिदमत में हाजिर हूँ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे शनि यानी सैटर्न प्लैनेट के बारे में। सैटर्न को कर्म फलदाता कहा जाता है, यानी कि कर्मों का फल देने वाला। और लोग सैटर्न प्लैनेट से खौफ खाते हैं, डरते हैं। शायद ही कोई इंसान ऐसा हो जो सैटर्न प्लैनेट की महादशा स्टार्ट होने पर थोड़ा सा खौफज़दा ना हुआ हो। इवन सैटर्न यानी शनि देव के पैदा होने पर उनके अपने फादर यानी सूर्य देव जो हैं वो खुश नहीं हुए थे, क्योंकि सूर्य देव का अपना एक तेज था, एक रोशनी थी, एक मकाम था, एक ओहदा था। और शनि जो हैं उनको सूर्य देव ने जब शनि देव को देखा तो उनको देख के उनको कबूल नहीं किया, अपना बेटा नहीं माना उनको। ठीक है, तो इस तरह से शनि देव दुनिया में आए। तो शनि देव का नाम सुन के ज़्यादातर लोग खुश नहीं होते। ठीक है, लेकिन मुझे सैटर्न प्लैनेट बहुत ज़्यादा पसंद है। जितना ज़्यादा मैं इसके बारे में जान रही हूँ उतना ही ज़्यादा, चूँकि मैं सैटर्न की महादशा से भी गुज़र रही हूँ। इस वक्त मैं सैटर्न मार्स की दशा में हूँ, यानी सैटर्न की महादशा और मार्स अंतरदशा से गुज़र रही हूँ। और मेरा सैटर्न मार्स कंजंक्शन भी है मेरे बर्थ चार्ट पे में, तो मेरे लिए तो बहुत भारी है। बट स्टिल मुझे अब सैटर्न अच्छा लगना शुरू हो गया, अच्छा प्लैनेट लगता है। सैटर्न से जुड़ी हुई बहुत सारी ऐसी बातें हैं, सैटर्न के ऐसे ट्रेट्स हैं जो कि बहुत एक दूसरे से ऑपोजिट हैं। जैसे कहते हैं कि सैटर्न प्लैनेट सैटर्न की महादशा में या सैटर्न जिस हाउस पे बैठा होता है वहाँ पे हमें खौफज़दा करता है, बहुत डरा के रखता है। ठीक है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सैटर्न के ट्रेट्स अपनाने के बाद ना इंसान बेखौफ हो जाता है। वो हर डर, हर खौफ से निकल जाता है। और सबसे बढ़ के ये कि मुझे लगता है मुश्किल तरीन कामों में से एक होता है प्रेजेंट में जीना, यानी जो प्रेजेंट टाइम है उसमें जीना। तो सैटर्न प्लैनेट हमें प्रेजेंट में जीना सिखा देता है, हम प्रेजेंट में जीने लगते हैं। और उसके लिए बड़ी हिम्मत चाहिए होती है। लोग या तो पास्ट में जीते हैं या फ्यूचर में, तो ये एक बड़ी हिम्मत की बात होती है कि इंसान प्रेजेंट में जिए और उसको फेस करें। ठीक है, तो इसके अलावा सैटर्न प्लैनेट जो है, कहते हैं कि सैटर्न प्लैनेट इंसान को, सैटर्न अपनी महादशा में या जिस भी हाउस में बैठा होता है वहाँ पे तन्हा कर देता है, सबसे काट देता है, अकेला कर देता है। ठीक है, लेकिन ये भी बात सच है कि सैटर्न प्लैनेट के ट्रेट्स अपनाने के बाद इंसान तन्हाई से नहीं डरता या कभी तन्हा नहीं होता। वो कैसे? दोस्तों, जब इंसान को अपने कर्मा का फल मिलता है ना, वो भी ऐसे कर्म का जिसका कोई गवाह नहीं होता, जिसका कोई विटनेस नहीं होता, वो चीज़ सिर्फ हमें पता होती है। ठीक है, जैसे कि सैटर्न प्लैनेट यानी शनि देव की जो माता जी हैं, छाया देवी। ठीक है, आप जानते हैं कि संध्या देवी ने अपने दोनों बच्चे यम और यमी दोनों छाया देवी के को दे दिए और ख़ुद वो तपस्या करने के लिए चली गई। ठीक है, अब पीछे दोनों छोटे बच्चे छाया देवी के पास थे। अब ये जो टाइम होता है ना, जब बच्चा बोल भी नहीं सकता, रिकॉल भी नहीं कर सकता, और माँ और बच्चा होते हैं बस, तो वो ऐसा टाइम होता है जब माँ और बच्चे का गवाह जो है वो सिर्फ अल्लाह ताला होता है, भगवान होता है या गॉड होता है, जो भी आप कह लो, तो वो सिर्फ गवाह होता है। ठीक है, तो वो जाहिर है छाया देवी के अपने बच्चे तो नहीं थे दोनों,
लेकिन जिस तरह से उसने पालन पोषण किया, जैसे देखभाल की, जैसे उनको अपना बना के पाला, मोहब्बत दी, तवज्जो दी। तवज्जो बहुत ज़रूरी चीज़ है। आप किसी की तवज्जो किसी की तरफ नहीं कर सकते। ख़ास तौर पे कहते हैं ना कि बाप जितना मर्जी अमीर हो, अगर माँ की तवज्जो बच्चों पे नहीं है ना तो बच्चे रुल जाते हैं, बच्चे बेचारे बन जाते हैं। तो उसने तवज्जो दे के अपनायत से बच्चों को पाला, ठीक है। फिर जब उसके अपनी औलाद हुई यानी शनिदेव, तो शनिदेव बेचारे को वहाँ भी अपनायत नहीं मिली। ज़ाहिर है छाया ने तो मोहब्बत दी, लेकिन अपने से दूर भी रखना पड़ा बच्चे को, ठीक है। और क्योंकि सूर्यदेव की एक ये भी जो है एक रिस्ट्रिक्शन थी या एक शर्त थी कि जब भी सूर्य की किरण जो है वो शनिदेव के ऊपर अगर पड़ जाएगी तो वो उस सूरज की किरण की ताब नहीं ला सकेंगे और भस्म हो जाएंगे, ठीक है। तो जाहिर है माँ को फिर बच्चे को दूर रखना पड़ा अपने से, ठीक है। उसके बाद फिर जब संध्या देवी वापस आ जाती हैं तो फिर शनि का बहुत ज़्यादा बेचारे को सफरिंग मिलती है, बहुत बहुत दुख मिलता है वहाँ से, क्योंकि वो शनि को प्यार नहीं दे पाती, ठीक है। और देखा जाए तो उसने तो अपने बच्चों को भी प्यार नहीं दिया होता कभी, क्योंकि वो उनसे भी दूर रही होती है। लेकिन बाद में वक्त गुजरने के साथ साथ, क्योंकि कर्म का फल तो सबको मिलना होता है, अब जो छाया ने अब बच्चों को मोहब्बत दी थी, उनकी केयर की थी, उनको नरिशमेंट दी थी, वो सब चीज़ें उनका फल तो मिलना था, वो तो पूरी ईमानदारी से की थी ना। तो वो फिर फल मिलता है छाया देवी को इन चीज़ों का, और जो संध्या ने जो किया होता है संध्या को उसका फल मिलता है। तो इंसान को जब आहिस्ता आहिस्ता होने लगता है कि कोई विटनेस भी नहीं होता, तब भी उसको गलत चीज़ों का फल भी मिलता है, सही चीज़ों का फल भी मिलता है, तो उसका यकीन कर्मा पे इतना पक्का हो जाता है कि वो जब तन्हा भी होता है ना तब भी उसका ज़मीर जागता रहता है, उसकी इनर सेल्फ जागती रहती है कि मैं कुछ गलत ना करूं, ठीक है। उसको ये पता होता है कि कोई तो है शक्ति ऐसी जो पूरा रिकॉर्ड रख रही है, गलत चीज़ों का भी सही चीज़ों का भी, कोई गवाह नहीं है लेकिन कोई तो है। इस वक्त मैं वॉक कर रही हूँ, इस वक्त आगे कोई चीज़ आ जाती है, मेरे कोई कीड़ा आ जाता है जो साइड पे अपना चल रहा है और मैं साइड से जाके उसको मारती हूँ, कोई नहीं देख रहा ये, लेकिन मुझे पता है कि ये मैंने गलत किया और इसका भी मुझे फल मिलेगा। तो ऐसा इंसान जिसकी इनर सेल्फ जाग रही हो, ठीक है, जिसको पता हो कि कोई शक्ति उसके सब चीज़ों का कार्मिक रिकॉर्ड रख रहा है और फल दे रहा है, वो इंसान कभी तन्हा नहीं हो सकता, ठीक है। तन्हाई से वो लोग डरते हैं जिनकी इनर सेल्फ नहीं जागी होती, इनर रिफ्लेक्शन नहीं होता, वो डर के भागते हैं लोगों में, ठीक है। और जब पता है कि कोई है साथ जो हर वक्त देख रहा है, जो हर वक्त जान रहा है, हमारी नीयत का फल देगा, नीयत तक का फल देगा। कहते हैं ना अल्लाह ताला तो आपकी शहर से भी ज़्यादा करीब है, हमारे दिलों का हाल जानते हैं, ठीक है। तो अल्लाह ताला जो है उन्होंने हर चीज़ को कामों पे लगाया हुआ है, किसी को कार्मिक रिकॉर्ड रखने के काम पे लगाया हुआ है, प्लैनेट्स भी, सारे सियारे भी कामों पे लगे हैं, सितारे भी कामों पे लगे हैं, सूरज चांद भी कामों पे लगे हैं, सब अल्लाह ताला ने सबको कामों पे लगाया हुआ है ना। तो वो दोस्तों बड़ा अच्छा लगने लगता है, मतलब सारी चीज़ें सब एक हिसाब से चल रही हैं, तो फिर इंसान ना तन्हा नहीं होता, तन्हाई से नहीं डरता। तो आप कह सकते हैं कि शनि प्लैनेट जो है हमें हमारे परमात्मा से मिलाता है एक तरह से, ठीक है। वैसे तो सैटर्न प्लैनेट को किसी तरह स्पिरिचुअलिटी के साथ लोग कभी कनेक्ट नहीं करते, लेकिन मुझे ऐसा लगता है, मेरा जो ज़ाती ख्याल है वो ये है कि इससे बढ़ के कोई और क्या इंसान स्पिरिचुअल हो सकता है जो सोचे कि हर वक्त ऊपर वाला जो परमात्मा है, जो क्रिएटर है, वो मुझे देख रहा है, वो तो हर वक्त मेरे साथ है, तो वो हर चीज़ का हिसाब रख रहा है, हर चीज़ का मुझे फल देगा। जो इंसान समझता है कि हर वक्त वो परमात्मा के साथ है, कि परमात्मा हर वक्त उसके साथ है, तो फिर उससे ज़्यादा स्पिरिचुअल कौन होगा। हाँ, शनि का तरीका अपना है, वो कर्मा के रास्ते हमें स्पिरिचुअल बनाता है। एक तो स्पिरिचुअलिटी का ये लोगों के जहन में है ना कि कहीं पे बैठ गए, किसी कैलाश पे, किसी पहाड़ पे बैठ गए और वहाँ पे बैठ के जो है ना वो साधना शुरू कर दी।
शनि जो है ना वो कर्मा के रास्ते हमें हमारे जो भी हमारी ड्यूटीज़ हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उनके ज़रिए हमें प्रेजेंट में रखता है कि हम जितने भी दुखी हैं हम कहेंगे कि हाँ, तो हम जितने भी दुखी हों, जितनी भी परेशानी में हों, अगर हमारा बच्चा भूखा बैठा हुआ है तो मैं क्या सोग मनाने बैठूंगी? मैं पास्ट का सोग मनाऊंगी कि आने वाले वक्त का गम करूंगी? मैं तो प्रेजेंट में रह के अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करूंगी। मैं तो उसका खाना बनाऊंगी, मैं तो घर के काम करूंगी, मैं तो उसके कपड़े वॉश करूंगी, मैं तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी करूंगी ना, क्योंकि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और मुझे असाइन की गई है अल्लाह की तरफ से, गॉड की तरफ से, उसको तो मुझे पूरा करना है। तो फिर इंसान ना पास्ट में रहता है ना फ्यूचर में रहता है, एक तो रहता है प्रेजेंट में, दूसरा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी करता है। उसको पता होता है वो हर वक्त आपके अपने परमात्मा की नज़र के उसमें रहता है, हसार में, कि मुझे देख रहा है, मेरा हिसाब रख रहा है, और तन्हा नहीं महसूस करता कभी। ठीक है, तो इनर सेल्फ आपका ज़मीर जागा हुआ है, आपका कॉन्शियस जागा हुआ है कि आपने कुछ गलत नहीं करना। दूसरा ये कि आपको हर चीज़ का हिसाब देना होगा, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का एहसास है। इस रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का एहसास होना, ना तो बंदा खुशी में बहुत हद से बढ़ता है ना गम में, क्योंकि दोनों चीज़ें आपको अपने रास्ते से कहीं हटा देती हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में चूक करवा देती हैं। ठीक है, तो जाहिर है आप ऐसा तो नहीं चाहोगे ना, तो आप प्रेजेंट में रहोगे, आप स्पिरिचुअल भी बनोगे, आप जो है वो अपने सारे कर्म भी पूरे करोगे, अपनी सब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी करोगे। इससे अच्छा प्लैनेट हो सकता है दोस्तों कोई? नहीं, तो मेरा नहीं ख्याल दोस्तों। तो मुझे सडर्न प्लैनेट बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए एक केतु प्लैनेट एक रहस्य है मेरे लिए, जिस पे मैं बहुत ज़्यादा रिसर्च कर रही हूँ। लेकिन वही बात है ना कि केतु की चीज़ें एक्सप्लेन करना, वर्ड्स में डिफ़ाइन करना भी बड़ी मुश्किल है, और इतनी डीप है। केतु पे भी इंशाल्लाह कोई मैं वीडियो बनाऊंगी बहुत जल्द, और सैटर्न पे भी जितनी बात की जाए कम है, बहुत सारे पॉइंट्स हैं, और वीडियो को ज़रा थोड़ा सा मुख्तसर करते हैं ताकि वीडियो ज़्यादा देखी जाए। तो चलें, ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट किसी वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।